दोस्तों, मैं मिस्टर मनोज कुमार डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि प्यारे साथियों कि मैथ्स के अंदर 200 प्लस मार्क्स, इसका मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 200 प्लस मार्क्स कैसे गेन किए जाएं। इसके लिए मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कुछ बुक्स बताऊंगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्जाम अप्रैल में है। यदि अभी से आप, ज्यादा नहीं कह रहा कि मैं ऐसे नहीं कह रहा, 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे आप स्टडी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंटिन्यू, आप डेली यदि 2 घंटे भी मैथ्स को देते हैं तो भी अभी टाइम है, आप अच्छे से मैथ्स में एक अच्छा सा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं थोड़ा एक आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर आप उसकी हेल्प से ऑनलाइन क्लास भी मिलेंगे आपको। डीजीजी का प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेज भी हैं, चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन चाहें तो अपने 1 जनवरी से, मतलब जनवरी में अपने न्यू बैचेज हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एफकेट हो, कोस्ट गार्ड हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन बैचेज आएंगे। बाकी यूट्यूब पर भी आपकी कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। ये हमारा एनडीए का ऑफलाइन बैचेज है और इसी के अंदर ये जो गुड़िया है, जो इसका हुआ है सिलेक्शन, इसमें से एक लड़का भी है पीछे, उसका भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का ऑफलाइन में सिलेक्शन भी हुआ। ये हमारा क्रैश कोर्स था, बिल्कुल 1 मंथ के लिए, केवल 1 महीने के लिए एक हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें भी अच्छा आउटपुट मिला। तो साथियों, इसी के साथ ये हमारे एयरफोर्स के और ऑफलाइन बैचेज हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन एनडीए की क्लास है अभी। ठीक है, जो पीछे क्रैश कोर्स वाली है, अभी नया एनडीए का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां सबसे न्यू अपकमिंग बैच हैं, उनका भी आप ऑफलाइन बैचेज हैं। तो एनडीए 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका अप्रैल में एग्जाम है, तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जनवरी के अंदर स्टार्ट है। हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड के भी ऑफलाइन बैच आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब बात करें हम एनडीए मैथमेटिक्स एनालिसिस, जहां मैथ का पोर्शन आपके कितना वेटेज रखता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होता है एनडीए में आपके वो ओनली मैथ्स का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। यही बात है, कितने पीछे के सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप भी 10 दिन में 20 दिन में स्टडी करके एनडीए निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट के साथ यदि आपको वेटेज ज्यादा बढ़ाना है, वेटेज मार्क्स का बढ़ाना है, तो सिंपल सी बात है साथियों, कुछ कंसेप्ट के साथ आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए, कुछ शॉर्ट टिप्स भी आनी चाहिए, ट्रिक्स भी आनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट भी आपके साथ क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो यहां सबसे पहले मैं बात करूं तो अपने मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें 300। ठीक है, टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, 2.5 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें आप अब ये सोच रहे होंगे कि कंप्लीट जो पेपर है मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता साथियों। यहां मैं आपको यदि बताऊं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो ये है कि जो इजी होता है वो 20 से, आपके यहां से 20 से 25% इजी लेवल होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो आपको 11th का पोर्शन है, 11th क्लास का है, उसमें से 60% पोर्शन 11th में कवर हो जाता है। 12th का जो है वो 40%। ये आप वेटेज के अकॉर्डिंग +1 और +2 का वेटेज देख सकते हैं। जो 11th का पोर्शन है वो ज्यादा आता है। ठीक है, और कभी अप डाउन भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लगभग 50-50 भी हो जाता है, लेकिन ऐसे चांस बहुत ही कम बने हैं। मैं आपको 3-4 साल का पेपर एनालिसिस बताऊंगा, मैथ के कितने चैप्टर से, कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो यहां 11th का पोर्शन है वो ज्यादा रहता है, 12th का पोर्शन कंपेयर में 11th के कंपेयर में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, उसके बाद आपकी बात करें मीडियन, यदि आप नॉर्मल भी रेगुलर रह के स्टडी करते हो, रेगुलर आप तैयारी करते हो, तो मीडियम जो मीडियम रहता है पेपर का जो लेवल रहता है, उसमें 55 से 60% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं। जो आप +1 +2 के यदि अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो भी आराम से पेपर मैथ्स का, उसमें नेगेटिव वाली जो कुछ साथी लगभग अच्छा स्कोर खड़े कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव कारण कट जाते हैं। तो ये बातें कुछ आपको मैथ्स का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने की कुछ आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने, ये पहले से डिसाइड करना होता है। तो यही मैं 3-4 साल के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, टफ की बात करें तो टफ पोर्शन आता है वो लगभग आपके 20 से 25% टफ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ मैं आपको 2019 का और उसी के साथ
20 का, ठीक है। ये मैं कुछ आपके सामने शेयर कर रहा हूं जिसमें पोर्शन किस टाइप से कितना कितने, जैसे सेट रिलेशन फंक्शन का एक बार क्वेश्चन 1 भी आया है, अब की बार 1 क्वेश्चन आया, 2 भी आए, 3 भी आए, और कई बार 8 क्वेश्चन भी आए। तो 8 है जब रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है उसमें क्या कर दिया, कम कर दिया। ये कुछ मैं आपको जो पेपर एनालिसिस करके पेपरों को देख के पीछे की सालों का, उसमें मैंने एक आपके सामने चैप्टर वाइज मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज ये आपको कितने का कौन सा वेटेज, कितने कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक का क्या क्या वेटेज है, ये वाली चीजें मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये देखना है, जैसे देखो आप एक छोटी सी बात, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन का हर साल क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी पिछले 2 पेपरों में नहीं आ रहा, बाइनरी नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। सबसे इजी होता था बाइनरी नंबर, हर दोस्त है वो इसको अच्छे से पढ़ के जाता था, क्योंकि ये लगभग 1-2 घंटे में कवर हो जाता था पूरा चैप्टर। लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर से लास्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, यही ध्यान रखना है कि जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना साथियों, उससे डबल इंपॉर्टेंट है कि छोड़ना क्या क्या है। यदि ये दिमाग में रखी तो सिलेक्शन दूर नहीं है, ठीक है साथियों। उसी के साथ में कुछ अदर चैप्टर हैं उनका भी डिस्कस कर रहा हूं। ये चैप्टर आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इस साल देयर आर 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। बाइनरी थ्योरम के, लॉगरिथम के भी, लॉगरिथम के पिछले में देखो 4 क्वेश्चन थे, उससे पहले 2020 में क्वेश्चन भी नहीं आया। और देखो 4 और 3, तो 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद ये डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखो, ये जो ज्यादा मार्क्स के है ना, अब टोटल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको मिला के लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस का इस साल क्वेश्चन नहीं आया, पिछली बार पूछा गया, इस साल नहीं बना। तो ऐसा भी हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन अप डाउन होते रहते हैं। उसका आप नॉर्मल एक अंदाजा लेना है कि कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। 100% कौन से में आता ही आता है, कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है, कौन से, अभी ऐसा दिमाग में मत रखना कौन सा छोड़ना है, ये थोड़ा लास्ट का काम होता है। अभी तो आप मेहनत करिए, बुक भी बताएंगे कौन सी बुक है। तो ये आपके पास लगभग आपके पास 20 चैप्टर तो यहाँ कवर हो चुके हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस साल क्वेश्चन काफी आए हैं, और लगभग देखो 3 से 8, 6, 7 क्वेश्चन तक इजिली आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है साथियों। ये अपने पास जो लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन आप देखने को अच्छे मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन, 7, 5, एक साल 1 क्वेश्चन भी आया है, ऐसा भी हुआ है। तो वो किसी में जिसमें लॉगरिथम नहीं आया वो पोर्शन आ जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखनी, ये बातें आपको दिमाग में रखनी, और मेहनत, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कौन सी बुक है, कैसे, ये बात भी, ये लास्ट आपके लगभग 29 से 30 चैप्टर बनते हैं। मिसलेनियस में ये है कि एक्स्ट्रा में कई बार कोई एपी का क्वेश्चन, कोई अलग थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन डाल दिया 10th लेवल का, ऐसा कभी कभार डाला गया, कभी कभार ऐसा भी है। 2020 की बात करें तो क्वेश्चन आया भी नहीं था इससे। तो वो बेसिक होता है, 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, तो उसको आप नॉर्मल बन जाता है, वो सब साथियों का बन जाता है, ठीक है। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगली जो इंपॉर्टेंट है, जो सब साथियों का था कि बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, तो ऐसा तो बेस्ट बुक सारी जो भी बुक है सारी बेस्ट बुक होती है, यूनिक बुक होती है। लेकिन कुछ आपको एनडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं आपको बुक बताने जा रहा हूं जिनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूं तो कंसेप्ट, सबसे पहली बात है कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट इज पावर। मैथ में बात करें साथियों, मैथ्स के अंदर यदि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर, मैथ में यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बात बन जाएगी। और कंसेप्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, 11th की बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। 11th की बुक, तो 11th की बेसिक से एनसीईआरटी पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसे हंस रहा हो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, अरे उसको पूछो कि क्या कंसेप्ट क्लियर है, आप एक बार पढ़ के देखिए। इसमें एनसीईआरटी में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज भी, सारे क्वेश्चन निपटाने। और भी बुक बताऊंगा, पहली चॉइस है कि आपकी +1, +2 की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसको आप अच्छे से, क्योंकि सिंपल सी बात है, कंसेप्ट इज पावर। अच्छा, फिर ट्रिक क्या होती है? ट्रिक एक मैजिक होती है, एक जादू होता है। तो कुछ में लगता, कुछ में नहीं लगता। सारे क्वेश्चन आप एनडीए में 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से, मैं कह रहा हूं 20-30 क्वेश्चन भी, 30 क्वेश्चन भी आप ट्रिक से नहीं बना पाओगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ट्रिक से बन गए, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सेकंड आता है ट्रिक्स। आप सीख सकते हो, ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होता है तभी ट्रिक याद रहती है, अदरवाइज तो याद ही नहीं रहती। जैसे इस साल बहुत सारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है साथियों।
तो आपके पास पहली चॉइस ये रखनी है कि 11th की आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, उसको करिए अच्छे से, ठीक है। उसके पास साथ ही मैं कुछ आपको रेफरेंस बुक और भी बता देता हूं, यदि अवेलेबल हो जाए तो एक आती है, ये कैरियर सीपी पब्लिकेशन है कोटा का, ठीक है, कैरियर पावर सीपी पब्लिकेशन, उसकी एक 11th और 12th की, यहां देखोगे आप 11th और 12th की, 11th और 12th की एक बुक आती है जिसका नाम है क्लास नोट्स के नाम से होती है। किसके नाम से होती है? क्लास नोट्स के नाम से, ठीक है। ये भी आप परचेज कर सकते हैं, इसमें 4 बुक्स आती है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी में ले लें, इंग्लिश वाले ये भी रख सकते हैं। यदि ये भी आप नहीं रखना चाहें तो फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट वाली बात है, प्रैक्टिस के लिए एनडीए की आरएस अग्रवाल है, ये बुक भी आप चाहें तो ये ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सारी बुक रख लें, कौन सी भी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अब यदि आप चाहें तो, अब जिसको ज्यादा ही नहीं कि बुक तो रखनी है, बुक तो होनी चाहिए, तो आप ये बुक ले सकते हैं, या तो पहले वाली बुक ले लो या ये बुक भी ले सकते हो आप। ये वाली बुक एनडीए एनए नाम से लिखी आती है, एस चांद की, डॉक्टर आरएस अग्रवाल, जो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर भी। उसके बाद थोड़ा सा और भी भाई ये चाहिए कि मुझे तो नहीं बहुत अच्छा स्कोर करना है और मुझे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करने, बेसिक तो मुझे आते हैं, तो वो फिर एक एनडीए और नेवी की नाम की पाथ फाइंडर बोलते हैं, पाथ फाइंडर आती है, प्रीवियस ईयर की भी आती है चैप्टर वाइज, वो ले ले, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये पाथ फाइंडर चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आप जरूर रखें, साथ में करते रहें तो मजा आएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं बनेगी, ठीक है साथियों। तो शायद मेरे हिसाब से ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। सबसे पहला दिमाग में ये रखना है कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना पड़े, आप करिए प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। आप +1 +2 की एनसीईआरटी करिए, उसके बाद आप चाहें तो एक सीपी पब्लिकेशन की बताइए क्लास नोट्स, या फिर आप ये बुक भी ले सकते हैं, ये बुक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, प्रीवियस ईयर, लेकिन साथियों ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से आज तक आपने देखे हैं, आपने 10th में भी बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया होगा, प्रीवियस ईयर के सोल्व किए होंगे, 10 ईयर के, +2 में पेपर दिया होगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आते साथियों। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो ऐसा मत समझो कि प्रीवियस ईयर से, पता नहीं एग्जामिनर किस टाइप से सेट करता है, लास्ट के 10 साल भी उठा लो आता ही नहीं है। यदि पीछे के 10 सालों से 40% से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो पेपर कैंसिल माना जाता है। आपको ये बात शायद नॉलेज में नहीं होगी, फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूं, यदि 40% से प्रीवियस ईयर के पेपरों में से 40% से ज्यादा आ जाता है, पेपर कैंसिल माना जाता है साथियों। तो दिमाग में रखें, ये जो प्रीवियस ईयर का भूत आप पे सवार है ना, ये थोड़ा सा कम कर ले। अच्छा, अच्छी बात है क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, ये अच्छी बात है, इसके लिए अच्छी है। कोई प्रीवियस ईयर के भी ऊपर ही रह के बाकी कुछ नहीं पढ़े, मैं नहीं मान सकता कि उसका अच्छे स्कोर लेके आ सकता है। पेपर क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, +1 +2 के साथ भी बच्चे क्लियर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों, एक अच्छा स्कोर लेके आना, कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर है तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, ट्रिक भी सीख सकते हैं। कुछ कंसेप्ट भी मैं, जैसे मैं अभी नया बैच, ऑफलाइन बैच भी है हमारा, और ऑफलाइन एक नया बैच और भी आना है, ठीक है। ऑनलाइन भी हमारा एक बैच स्टार्ट किया, अभी लगभग 6 to 7 क्लास हुई है, केवल दूसरा चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरा कल तक परसों तक पूरा हो जाएगा, तो आप वो भी क्लास देखिए। आप ऐसा मत सोचिए एक क्लास में सब कुछ समझ में आए, आप कम से कम 3-4 चैप्टर करके देखिए। कोई भी टीचर से पढ़ते हो, कहीं से पढ़ते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, कहीं वो परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन साथियों पढ़ने का ये है कि इंटरटेनमेंट करके, यदि आप सोच रहे हो इंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, इस टाइप से सोच के आप किसी को ज्वाइन रखना चाहते हो, तो साथियों देखो उसमें आपका सिलेक्शन, आउटपुट नहीं मिलेगा कभी भी। आउटपुट उसी का मिलेगा जो मेहनत सच्चे मन से मेहनत करेगा, सच्चे मन, लगन और एकाग्रता होके पूरा टीचर के प्रति, चैनल के प्रति पूरा जो बता रहे हैं उस पे एक कंटिन्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यूटी रखेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी तैयार करके काम करेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। यहां से देखना, ठीक है। जैसे आप पिछला पेपर भी देखा होगा, गर्ल्स ने बहुत अच्छी बाजी मारी है, ऐसा आप भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। आज से भी आप 2 घंटे स्टार्ट करते हो, आराम से एक बढ़िया स्कोर ले सकते हो आप, ठीक है। आगे बात करें तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, जहां पढ़ रहे हो आप, कोई चैनल से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पढ़ कैसे रहे हो, आपको नीट रफ वर्क करना चाहिए भाई,
ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में तैयार करने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे, जैसे देखो नोट्स बना रखे हैं, यही आपकी क्लास के, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, इस टाइप से आपके अपने बिल्कुल नीट रफ वर्क, बिल्कुल एक साफ सुथरा काम आपको रखना है, बिल्कुल एक शॉर्ट में एक सफिशिएंट कंटेंट के साथ चीजें रखनी है हर चैप्टर की। ठीक है, तो कभी रिवीजन करने में हर चीज याद नहीं रहती। आज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे, आज फिजिक्स का मुझे बहुत कुछ पोर्शन है वो भूल चुका हूँ। ठीक है, तो हर इंसान की भूलने की प्रवृत्ति होती है, यदि भूलेगा नहीं कि इसको सब कुछ याद होता है, ऐसे केवल नाम मात्र के ही थोड़े से बच्चे होते हैं, सबको इतना याद नहीं रहता है। हर इंसान की प्रवृत्ति होती है भूलने की, पढ़ा है वो भूलेंगे भी, तो रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। आप पढ़ते रहिए, एग्जाम टाइम यदि आप छोड़ देंगे तो जो आ रहा है वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। शायद मेरी बातें आप क्लियर और यूं ऐसे की कंसेप्ट बनाइए, आप छोटे छोटे कंसेप्ट बनाइए, ग्राफ की जरूरत है, टीचर ने बनाया वो चीजें रखिए, उसमें आप हाईलाइट करिए, ऐसे अपने हाथ से, कहते हैं ना नोट्स चाहिए सर, नोट्स दे दो, अरे यार ये भूत है ना आपके जो सर पे भूत सवार है, इसका यार मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने बनाइए ना, दूसरे के नोट्स से आप खुद नहीं पढ़ सकते, हाँ दूसरे के नोट से पढ़ सकते हैं जब वही पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो आपका दोस्त पढ़ा रहा है आपको, यदि उसी के नोट्स आप हैंड रिटन नोट्स ले रहे हैं या उसी का आप कोई भी कंटेंट ले रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अदर से उधर से ले लिया, उधर से ले लिया, कभी भी नोट से स्टडी नहीं होती है साथियों। यदि ऐसा है तो फिर तो बुक तो बहुत सारी हैं, बुक से ही पढ़ लो ना, उसमें कुछ एरर भी नहीं मिलेगी। तो साथियों अपने नोट्स बनाइए, अपनी कई चैनल से जहां अच्छा लगे वहीं से कंटेंट उठाइए, उसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम से पहले तैयार कर लिया और फिर उसका एग्जाम टाइम लास्ट के 15 से 20 दिन में उसको रिवाइज मारिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑफलाइन बैच भी है जो डेली आपके मैथ्स की क्लास होती है 11:45 पे डेली क्लास होती है, बताएंगे यूट्यूब पे, अभी प्लेलिस्ट में आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप वीडियो देखिए। तो अब वेट किस बात का है साथियों, स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो, कहने का मतलब है साथियों आज से शुरू करिए, कल कब आया किसने देखा, आज से शुरू करिए। ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक छोटा सा लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बात है साथियों, ये वाली जो मैं YouTube से आपको बताना चाह रहा हूं, अपना YouTube चैनल है, आप डालोगे डिफेंस गुरुजी, ठीक है, और उसके अंदर प्लेलिस्ट है ऐसे, अंतिम पग अभी बैच स्टार्ट किया है, उसमें मैथ्स का लिखा हुआ है, और उसके अंदर आप जाओगे इसके अंदर तो आपको प्लेलिस्ट में केवल 2 ही चैप्टर हुए, केवल 2 ही चैप्टर आप देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप देखेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट हैं। यदि आप ये देख लेते हो लगभग 3.5 से 4 घंटे की क्लास है। मेरे हिसाब से तो कोई रहेगा नहीं। 6 क्वेश्चन आए इस साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 6 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, अभी एक और भी आना है। तो आप कोई भी वीडियो देखें, जैसे आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस करवाई, तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी क्लास आप आराम से देख सकते हैं, उसमें जाइए किस टाइप से क्या पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें आप आराम से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये जो बहुत ही बेसिक से चीजें करवाई हुई हैं। ठीक है, और इसमें आप जरूर जाइए, डिफेंस गुरुजी DGG डालिए और उसमें प्लेलिस्ट, अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, केवल एक ही चैप्टर पूरा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, और तो आप आराम से ये अपनी क्लास की आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लगभग की कंसेप्ट भी करवाए जा रहे हैं, सारी चीजें ट्रिक भी समझाई जा रही हैं, सारी चीजें इसके अंदर आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, सारी बातें इसके अंदर समझाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फिजिक्स की क्लास मिलती है, तो मिलते हैं कल अपनी जो डेली क्लास होती है 11:45 में, उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।